हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 6th of January गोइंग ऑन टिल द 12th of January। ओके, सो यहाँ पर हम रख देते हैं इंटेलिजेंट जेमिनी का कॉइन एंड शुरू करते हैं। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। सो ऑलरेडी न्यू ईयर का 2nd डे हो गया है। लेट्स सी आने वाले हफ्ते में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Geminis. 4 of Pentacles. Tuesday, King of Pentacles. Wednesday we have the Ace of Pentacles, money, money, money. Thursday we have the King of Wands. Friday the Star, lovely. Saturday Page of Swords. Sunday 4 of Wands. Okay, overall energy Geminis Knight of Wands की है। ओके, सो ये वीक है एक्शन लेने का। ओके, ट्रैवल करने का, एक्शन लेने का, जो भी आपके प्लान्स हैं उस पे एक्ट करने का। अब बैठे रहने का वक्त नहीं है। ओके, ये हफ्ता आई फील आपकी एनर्जी बहुत बिजी दिख रही है और एक गो गेटर की एनर्जी दिख रही है। ओके, कि करना है, टाइम पे करना है, ख़त्म करना है काम। सो यस, जो भी टास्क हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी मीटिंग्स हैं पेंडिंग, जो भी आपकी टू डू लिस्ट है वो आप उस पे लग गए हैं कि यस, लेट मी टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। नए साल में जो भी शुरुआत में आपकी लिस्ट बनी है कि ये काम करने हैं, उस पे आप लग गए हैं। ओके, पूरे दिल से, पूरे फोकस के साथ। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू ये कुछ हेल्दी फ्लर्टिंग भी दिखा सकता है। ओके, किसी में आपका इंटरेस्ट आ रहा है या किसी का इंटरेस्ट आप में आ रहा है, ये चीज़ वो भी हो सकती है। ओके, कोई ऐसा फ्रेंड जिसके साथ बहुत प्लेटोनिक रिलेशनशिप है, बहुत फ्लर्टेशियस फ्रेंडशिप है, ये चीज़ भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। मंडे, लेट्स सी, 4 of Pentacles। आई फील जेमिनाइज यहाँ थोड़ी सी इनसिक्योरिटी दिख रही है पैसे को लेके, या थोड़ा डर दिख रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके। बट ये कार्ड आपको कह रहा है कि यू हैव नथिंग टू वरी। ओके, जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं, इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जो एक्सपेक्टेशन थी वो हो रहा है या होगा। यू हैव नथिंग टू फियर। सो यस, जितना आप सोच रहे हैं शायद आप अपने डर में या डाउट्स में कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, सो ये कार्ड आपको कह रहा है जस्ट सिट इजी, रिलैक्स कीजिए, डरने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। Three cards. We have the Page of Pentacles, the Moon, and we have the King of Wands. King of Wands यहाँ पर भी है, King of Wands यहाँ पर भी है। ओके, सो यहाँ पर मे बी कोई बॉस एनर्जी इन्वॉल्व है, बॉस की तरफ से या कोई सीनियर की तरफ से या कोई क्लाइंट की तरफ से। आपको डाउट हो सकता है कि ये पर्सन पे करेगा या नहीं करेगा। अगर आप फ्रीलांसर हैं या ऐसी कोई सर्विस या प्रोडक्ट आपने दिया है किसी को ट्रस्ट पे, या लोन दिया है कोई अमाउंट ट्रस्ट पे, तो आई फील ये कोई इनसिक्योरिटी भी हो सकती है कि ये पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, या इस प्रोडक्ट सर्विस का सही पेमेंट, टाइमली पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं धोखा नहीं मिल जाए, या कहीं ये पर्सन डील ब्रेकर ना हो, बाद में डील तोड़ दे। सो अभी तो आपको होप दिख रही है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई फील
लेकिन कहीं ना कहीं आपके कुछ कुछ डर भी हैं कि ये पर्सन धोखा ना दे दे। सो पैसे में आई फील आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है और कहीं ये बैड इन्वेस्टमेंट या बैड डेट ना हो जाए। ओके, कहीं ये पैसा लौट के नहीं आएगा तो फिर क्या। सो यस, मंडे को थोड़ा सा पैसे के अराउंड मुझे वेरी एनर्जी दिख रही है। ओके, थोड़ा डर वाली एनर्जी, डाउट्स वाली एनर्जी दिख रही है। ट्यूसडे वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो ये है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। ये बात करता है कार्ड एक वेल्दी मैन की। ओके, ऐसा पर्सन जो अकम्पलिश्ड है, जिसने लाइफ में बहुत कमाया है, एक अच्छी अबंडेंट सफिशिएंट वो लाइफ देखता है। ओके, जीता है, किसी चीज़ की कमी नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट है ये पर्सन। लेट्स सी ये आपकी एनर्जी है या किसी और की। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द टेन ऑफ पेंटिकल्स, and we have the four of swords. Yes, I feel मनी वरीज है इस हफ्ते आपकी मनी को लेके। कुछ बड़े डिसीजंस हैं, बड़े फैसले हैं, एंड उसके अराउंड कुछ उलझने भी हैं, बिकॉज आप अकेले नहीं हैं। ये मनी के डिसीजंस से रिलेटेड जो भी करना है उसमें और लोग भी इन्वॉल्व हैं। ओके, सो यहाँ पर फैमिली के बड़े भी इन्वॉल्व हो सकते हैं शायद, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली मनी की बात हो सकती है यहाँ, इनहेरिटेंस की बात हो सकती है। आई फील उसको लेके कुछ चल रहा है, कुछ चीज़ें दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। शायद कुछ ऑफिशियल मैटर्स, लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं, पेपर वर्क हो सकता है इनहेरिटेंस के अराउंड, या फैमिली बिजनेस के अराउंड, फैमिली प्रॉपर्टी के अराउंड। फैमिली मनी दिख रहा है मुझे यहाँ, एंड उससे रिलेटेड आई फील विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ चीज़ें हैं जो आपको सोचनी है, समझनी है, आराम से उनको टाइम दे के, अटेंशन दे के सुलझाना है। ओके, सो ये मनी को लेके आई फील जो आपकी इनसिक्योरिटी है, ये फैमिली में ही कुछ इनसिक्योरिटी हो सकती है, फैमिली प्रॉपर्टी, फैमिली मनी को लेके। फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ दिख रही है इस हफ्ते। पैसे को लेके कुछ आपके एप्रीहेंशंस हैं, डर हैं कि धोखा ना मिल जाए या कुछ नुकसान ना हो जाए। सो समथिंग यू आर एंटिसिपेटिंग, किसी की तरफ से कुछ नेगेटिव एक्शन या बैड डेट ना हो जाए। दैट इज़ व्हाट आई सी। टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। ओके, ये जनरल रीडिंग है, सबकी लाइफ में अलग होगा। सो वही लीजिए जो आपकी लाइफ में फिट हो रहा है, जिस तरह से फिट हो रहा है। ये कार्ड्स में आप अपनी इंट्यूशन भी ऐड कर सकते हैं कि ये किस तरह आपकी लाइफ में प्ले आउट हो रहा है। ओके, कहीं आपने बिजनेस में पैसा लगाया है, कोई टफ कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो प्रॉब्लम दे सकते हैं, या फैमिली मेंबर पे ही कुछ डाउट है आपको कि इनहेरिटेंस को लेके भी कुछ लोगों का पंगा हो सकता है फैमिली में। ओके, एंड इवन इफ नहीं हो बट डर है आपके अंदर। Wednesday, Ace of Pentacles. So again, money is coming in. Okay, so ये मेहनत से, ये जो भी फोकस से, जैसे भी आप चाह रहे हैं वो पैसा आ रहा है। सो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये चीज़, ये जो भी आपने स्टेप लिया है, डिसीजन लिया है, सही लिया है, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस देने वाली है। ओके, सो इवन इफ आप इनिशियली डरे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट कर दिया पैसा, ठीक तो किया नहीं किया, बट अल्टीमेटली आई फील ये चीज़ आपको बहुत अच्छा पे ऑफ करने वाली है। ये आप पहला कदम शायद ले रहे हैं, पहले कदम से ही एस आ गया, पहला कदम ले रहे हैं टूवर्ड्स मनी, न्यू मनी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये कुछ जर्मिनेशन है, मतलब अभी बस आपने सीड्स डाले हैं, सो किए हैं, बट इसके जो बेनिफिट्स, जो फसल आने वाली है, जो हार्वेस्ट आने वाली है, वो फ्यूचर में आएगी। ओके,
So yes, Ace of Pentacles, Ace of Cups, beautiful new beginnings. Oh my God, Ace of Pentacles, Geminis, ये जो भी आप कर रहे हैं शुरू में आपका डर है, लेकिन अब आपने रीडिंग देख ली है एंड इससे ज़्यादा प्रॉमिसिंग, इससे ज़्यादा सुंदर ये एनर्जी कार्ड्स नहीं दे सकते. ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अल्टीमेट फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस दिख रही है यहाँ एंड दोनों ही ऑस्पिशियस न्यू बिगिनिंग्स दिख रही हैं, शुभ नई शुरुआत. एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स. सो ये नए बिजनेस को, नए वेंचर को लेके, नई इन्वेस्टमेंट को लेके, ये इनहेरिटेंस को लेके, नई प्रॉपर्टी को लेके, जो भी है नया उसको लेके बहुत ज़्यादा खुशी दिख रही है एंड अबंडेंस दिख रही है. आपके लिए प्रोस्पेरिटी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी जनरेट करने वाली है. ओके, ये जो भी ब्लेसिंग आ रही है. थर्सडे वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी था, किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन. जिस पर्सन पे आई फील आपको कुछ डाउट था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी ये डील में, सो आई फील ये पर्सन यही है. Let's see, we have the devil. You still have doubts. I feel कोई एक पर्सन इस सिनेरियो में इन्वॉल्व है. लियो, सैजिटेरियस या फिर एरीज हो सकता है. ओके, ये पर्सन थोड़ा सा रिस्की है. आई फील आप इसकी एनर्जी, आपको लगता है थोड़ा मैंने कहा था यहाँ पर फ्लर्टेशियस या प्लेटोनिक. ओके, अगर ऑपोजिट सेक्स की रिलेशनशिप देखें, बट अगर यहाँ कुछ बिजनेस सेंस में ये पर्सन इन्वॉल्व है तो यस, वो प्लेटोनिक एंड फ्लर्टेशियस एनर्जी यहाँ पर बन जाती है अनरिलायबल एनर्जी. ओके, जो टोटली सीरियसली कमिटेड नहीं दिख रही है. सो मुझे लग रहा है अगर बिजनेस में ये पर्सन इन्वॉल्व है, इस डिसीजन में, पैसे को लेके डिसीजन में इन्वॉल्व है, तो इस पर्सन को आप पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करते हैं. ये डेविल एनर्जी के साथ आ रहा है. सो दैट मीन्स बहुत अनरिलायबल. कैप्रिकॉर्न एनर्जी. वी हैव द एम्परर, एरीज. मैंने कहा था यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. एंड वी हैव द मैजिशियन. दिस इज यू. यस, कुछ मुझे क्लैश लग रहा है. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है. अगर ये आपका बिजनेस पार्टनर है या फैमिली मेम्बर है, जिसका भी से है, कुछ इम्पॉर्टेंट रोल है इस इनहेरिटेंस में या फैमिली बिजनेस में या इस प्रॉपर्टी के डिसीजन में, तो इस पर्सन से आई फील ये आपका है. जेमिनी कार्ड एंड दिस इज द एरीज. ओके, सो दोनों आई फील अपनी चलाना चाहते हैं एंड विद द डेविल एनर्जी. आई फील यहाँ पर दोनों तरफ से वो रैपो नहीं बन पा रही है कि आप बहुत आराम से एक दूसरे को ट्रस्ट कर लें. सो यस, आपकी तरफ से भी आप अपनी चलाना चाहते हैं विद द मैजिशियन मोड. आप अपनी वे से काम करना चाहते हैं. एंड द एम्परर, तो एम्परर है, एरीज एनर्जी, जिद्दी एनर्जी है, स्टबर्न है. एंड अगेन एम्परर है तो रूलर है. सो अपनी चलाना चाहता है. सो दोनों ही आई फील आप दोनों इसीलिए क्लैश हो रहा है बिकॉज दोनों की थोड़ी स्टबर्न एनर्जी आ रही है, कंट्रोलिंग एनर्जी आ रही है. दैट इज व्हाट आई सी. यस, इट कैन बी एन एरीज अराउंड यू. फ्राइडे वी हैव द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी, और ये बात करता है विश फुलफिलमेंट की. ओके, सो देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. ये कार्ड कहता है कि इवन इफ आपको डाउट्स हैं, डर है, कोई अनरिलायबल लग रहा है, कहीं वो काम खराब ना कर दे, कहीं धोखा ना दे दे, पैसे का लॉस ना हो जाए, बट आई फील विद द स्टार कार्ड, ये स्टार कह रहा है ट्रस्ट the ultimate result जो सोर्स एनर्जी, जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है. ओके, उस पर ट्रस्ट रखिए, अपने प्रेयर्स पे ट्रस्ट रखिए. जिस चीज़ में आपने मेहनत डाली है, अपनी मेहनत पे ट्रस्ट रखिए. वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स. सो पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ये चीज़ जो भी है ये ग्रो तो हो रही है. वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स, अचीवमेंट.
एंड वी हैव द वर्ल्ड। यस, ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकती है। ये दोनों ही कार्ड मुझे ट्रैवल दिखा रहे हैं। एंड ऑल्सो ये कुछ ओवरसीज ट्रेड भी हो सकता है। लाइक आई सेड, यहाँ मैंने क्लाइंट, फ्रीलांस वर्क, बिजनेस की बात की थी। सो यस, ओवरसीज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकता है कुछ लोगों का। कुछ लोग शायद अपने फैमिली बिजनेस को ओवरसीज ब्रांच आउट करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो यस, ये चीज़ भी, ये कुछ बड़ा आप सोच रहे हैं, ओके। बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मटीरियल प्रोस्पेरिटी के कार्ड्स हैं, ओके। और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है आप बहुत ही अश्योरिटी के साथ कि यस, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो कर रहे हैं बहुत ध्यान से कर रहे हैं। बिकॉज शायद बिग मनी इज़ इन्वॉल्व, ओके, ज़्यादा पैसा स्टेक पे है, रिस्क पे है। नॉट रिस्क आप लेना नहीं चाहते। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स रिस्क नहीं ले सकता। सो यस, व्हाट आई वांट टू से इज़ कि ज़्यादा पैसा इन डीलिंग्स में इन्वॉल्व है, तो आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, आप पूरी श्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ओके। एंड यस, अचीवमेंट भी मिल रही है। दिस इज़ अभी तक के काम की, ओके, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अचीवमेंट वो आप अचीव कर रहे हैं। इसके आगे ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। वर्ल्ड कार्ड कह रहा है अभी तो बहुत लंबा रास्ता है आगे जाना, लेकिन फ़िलहाल जो आपने अपना कुछ लक्ष्य बनाया था, कुछ गोल था, वो चीज़ आप अचीव करेंगे, ओके। सो ऑल गोइंग रियली वेल, स्पेशली स्टार एनर्जी के साथ ये तो विश पूरी हो रही है आपकी। सैटरडे वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ ऑफिशियल वर्क भी हो सकता है, इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, शायद आप उसकी वेट कर रहे हैं, या आपकी तरफ से कम्युनिकेशन कुछ जा रही है, ओके। लेट्स सी क्लैरिफायर्स क्या कहते हैं। वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डबल नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डबल किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। वी हैव नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन क्यों आपके पीछे पड़ा है? वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स। यस, अगेन आपको डाउट में डाल रहा है ये पर्सन। ये नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा घबराहट दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है। I feel there is no escaping this person. ये बहुत स्ट्रॉन्गली, बहुत टाइटली इन्वॉल्व है, क्लोजली इन्वॉल्व है इस सारे बिजनेस, सारे अफेयर में, ओके। अब ये फैमिली बिजनेस है, ये जो भी है, ये पर्सन को आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई फील उसकी वजह से आप बिल्कुल मतलब बहुत ही परेशान दिख रहे हैं। सो यस, हाईलाइट यही पर्सन है, ये फायर साइन इंडिविजुअल, ओके। अब आपको पता होगा ये लाइफ में आपकी कहाँ है, बॉस एनर्जी है, पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर आई मीन, या फैमिली मेंबर, ओके, जिसके साथ कुछ इनहेरिटेंस की कुछ लड़ाई चल रही है या केस चल रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन मुझे आप थोड़े डाउट में लग रहे हैं कि ठीक तो किया, जो किया ठीक किया, या इससे बेटर कुछ कर सकते थे, कोई बेटर वे था। सो यस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है जो करना था, जो चॉइस लेनी थी, ले ली है आपने, ओके। दिस इज़ डन। इसमें जितनी मेहनत डालनी थी इस फसल में डाल दी है। सो अब इसको अपने टाइम पे ग्रो करने दीजिए एंड आप अपनी अब मेहनत एक नई फसल में डालिए, ओके। सो यस, यहाँ पर जो काम करना था आई फील आपने कर दिया, बट आई फील अनवांटेड लोग, अनवांटेड एनर्जी, अनवांटेड थॉट्स को वीड ऑफ करने की ज़रूरत है, ओके। जैसे हम अपने गार्डन में जो अनवांटेड पौधे उग जाते हैं, वीड्स होते हैं, वो वाइल्ड पौधे होते हैं, जो कि जो हेल्दी पौधे जो हम लगाना चाहते हैं उनका न्यूट्रिशन पूरा ले लेते हैं, ओके, और उनको उगने नहीं देते, बड़ा नहीं होने देते और खुद बड़े हो जाते हैं। सो वो वीड्स होते हैं, ओके, जंगली प्लांट्स। सो उनको हमें निकालना पड़ता है।
सो यहाँ पर वही ये कार्ड कह रहा है कि ये अनवांटेड सिनेरियो, अनवांटेड पर्सन, अनवांटेड फीलिंग्स, इसको निकालने की ज़रूरत है, ओके, बिकॉज ये कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है। सो इस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, शायद आप कन्फ्रंट करने की सोच रहे हैं इस पर्सन को, लेकिन आप थोड़े नर्वस हो रहे हैं। ये कोई बड़ा भी हो सकता है घर का, इसलिए शायद आप नर्वस हो रहे हैं, बिकॉज आपकी पेज की एनर्जी है और इसकी नाइट की एनर्जी है। सो ये बड़ा है, आई फील बड़ा भाई हो सकता है, समवन मैस्कुलिन एनर्जी आई एम गेटिंग, एंड ये कोई बड़ा है शायद आपसे, इसलिए आप थोड़ा सा टेंशन में हैं कि कैसे कन्फ्रंट किया जाए, या शायद इस पर्सन के गलत डिसीजन या कोई डिसीजन से आप एग्री नहीं कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे बात की जाए। संडे वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, यहाँ पर कुछ नया घर हो सकता है, घर को रेनोवेट कर रहे हैं, नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, नया लैंड ले रहे हैं, या इन जनरल कोई खुशखबरी, ओके, कुछ हैप्पी न्यूज़ आ सकती है। सो समथिंग जिसको आप सेलिब्रेट कर सकें, ऐसा कुछ हो रहा है। लेट्स सी, वी हैव द हर्मिट, वर्गो एनर्जी, 9 of Wands and the 6 of Wands. Yes, आपने जो ये मेहनत, जो पूरा अपना डेडिकेशन डाला है विद द वर्गो एनर्जी, अगेन वर्गो बहुत ही रिलायबल पर्सन है ये हर्मिट, बहुत ही वाइज पर्सन है, ओके, इसने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, इसने हायर नॉलेज, हायर विजडम सीख किया है, उसके पीछे ही गया है, उसने नॉलेज पाई है, ओके। सो यस, ये पर्सन बहुत मैच्योर है, एजेड भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन दिस इज़ मोर टू डू विद द माइंड, ओके, ज़रूरी नहीं एज में बड़ा है, ये समझदारी में, सूझबूझ में बड़ा हो गया है, क्योंकि इसने खुद को ट्रेन किया है, वो नॉलेज, वो विजडम पाई है, ओके, एंड उसके साथ इसने अपने ड्रीम्स परस्यू किए हैं विदाउट गिविंग अप, चाहे कुछ भी हो, आंधी आए या तूफान, ये पर्सन चलता रहा, इसने अपने सपने परस्यू किए हैं, एंड दैट इज़ वाई ये विक्ट्री, ये लोगों से अप्रिसिएशन पा रहा है, रिवॉर्ड्स पा रहा है, अवार्ड्स पा रहा है, प्रमोशन पा रहा है, या फिर लाइक आई सेड, अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप घर बनाने की सोच रहे थे, तो यस, यहाँ पर दिख रहा है कि विक्ट्री आपकी है, जो आप करना चाह रहे थे, फाइनली अपना बिजनेस सेटअप करना, अपना नया घर सेटअप करना, वो आप कर पा रहे हैं अपने परसिवरेंस से, अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से, ओके, कि आप डटे रहे। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि आपको पता है क्या सही एक्शन है और आप कर रहे हैं। आप इस रास्ते में कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, किसी पे आपकी नहीं, या तो किसी से बन रही है, या किसी पे आप डाउट कर रहे हैं उसकी इंटेंशन पे कि ये धोखा ना दे दे, अनरिलायबल है, बट उसके बावजूद आई फील जेमिनाइज यू आर रीचिंग, जहाँ पर भी यू हैड सेट आउट टू रीच, जो आपने गोल अपने लिए सेट किया था, वहाँ आप पहुँच रहे हैं, ओके। सो यस, अचीवमेंट्स हैं एंड विश फुलफिलमेंट है, सो आप पॉजिटिव पे ध्यान दीजिए, ओके। ये एक पर्सन डेफिनेटली, लाइक आई सेड, वो सिचुएशन, वो लोगों को, वो बातों को वीड ऑफ करने की ज़रूरत है, ओके, निकालने की ज़रूरत है, उस पर फोकस नहीं करना है। फोकस कहाँ करना है? एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स पे, ओके। सो मेजर मनी की अबंडेंस आपके लिए आ रही है, उस पे फोकस कीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स पे फोकस कीजिए, अपनी मेहनत पे फोकस कीजिए। बहुत ज़्यादा आई फील ब्लेसिंग्स आ रही हैं मटीरियली। कैंगरू, अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड, यस, और प्लानिंग आपकी बिल्कुल ऑन पॉइंट होगी, ऑन टारगेट होगी, ओके। अनसेटल्ड टाइम्स, आई फील, ये पर्सन की वजह से आप अनसेटल्ड फील कर रहे हैं, थोड़ा सा डाउट में, जिटरी फील कर रहे हैं कि ये पर्सन काम खराब ना कर दे। वी हैव ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, सो यस, न्यू होम,
कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। ये कुछ फैमिली में ऐसा रिफ्ट आ सकता है कि इनहेरिटेंस लेके आई फील अलग हो रहे हैं। ओके, ब्रदर्स या सिबलिंग्स अलग हो रहे हैं, सब वो पैसा लेके, अपना हिस्सा लेके नया घर अपना अलग ले सकते हैं। ओके, सो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी है, बिकॉज यहाँ इनहेरिटेंस, फैमिली मनी दिख रहा है, न्यू होम दिख रहा है। सो इट कैन बी ये जो न्यू बिगिनिंग्स हैं, एस, ये नया घर, बिकॉज फैमिली में शायद कुछ डिविजन हो सकता है। ओके, इनहेरिटेंस के बाद क्लाउड्स, वी हैव टेम्पररी प्रॉब्लम्स। सो फोकस करना है प्रॉब्लम्स पे नहीं, टेम्पररी पे। टेम्पररी मतलब बस पासिंग प्रॉब्लम है। ये क्लाउड्स क्या है? काले घने बादल छाए हैं लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे। ओके, सो ये हटेंगे, क्लियर ब्लू स्काई भी आएगा, द सन विल शाइन अगेन, दोबारा से सनलाइट दिखेगी। ओके, सो यस, दैट इज़ व्हाट आई सी। अपना बस फोकस उसी पे रखना है कि क्लाउड्स पे नहीं रखना है, इस पे रखना है कि यस, वेरी सून सब कुछ सॉर्ट होगा और सब कुछ बहुत ही ब्यूटिफुली सॉर्ट होगा। ओके, एंड you will feel on top of the world. 6 of Wands and 4 of Wands, major success and celebration आ रही है आपके लिए। So Geminis, कोई डाउट नहीं रखना है मन में। ओके, सो बस प्रिपेयर कर लीजिए खुद को आने वाली सेलिब्रेशन के लिए, अच्छे टाइम्स के लिए, प्रॉस्परस मेजर मनी की अबंडेंस के लिए। ओके, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम, दैट्स इट।